तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूगो को, जिसके पास मोर प्लेनेट का एक एजेंट एडोल्फ मोर गया था। लेकिन तभी एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि मैंने सुना है कि बेस्करविल में एक सितारा उभर रहा है, एक ऐसा जीनियस जो कि कई सेंचुरीज में एक बार पैदा होता है। इसके बाद एडोल्फ कहता है कि हमें इसे खुशकिस्मती समझनी चाहिए क्योंकि हमारे मोर क्लैन में भी एक जीनियस अपीयर हुई है। लेकिन तभी एडोल्फ एक लड़की कैमस को अंदर बुलाता है। अब ये लड़की कैमस मोर क्लैन की क्लैन एड्रेस्पोन की बेटी है और ये क्लैन एड्रेस्पोन एडोल्फ की बहन है। लेकिन तभी कैमस ह्यूगो को बोलती है कि मिस्टर, आपने हमारी रूबी माइन चुराई है ना। इसी के बाद कैमस फिर से बोलती है कि मुझे मेरे रूबीज वापस करो, मैं रूबीज की कमी की वजह से अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। अब ये सब बातें सुन के ह्यूगो को बहुत गुस्सा आ चुका था। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मुझे लगता है कि मोर क्लैन अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि दूसरों की चीजों से लालच नहीं करते। और तभी हमें पता चलता है कि ये आवाज विकर की थी। लेकिन अगले ही सेकंड कैमस विकर के पास जाती है और कहती है कि अभी तुमने क्या कहा। लेकिन विकर कैमस को देख के थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में कैमस एक ऐसी लड़की थी जिसे जीनियस का जीनियस कहा जाता था। लेकिन ये स्टोरी फ्यूचर में बहुत आगे की है और अभी तो कैमस सिर्फ एक 8 साल की बच्ची है। लेकिन तभी कैमस फिर से बोलती है कि ये रूबी माइन तुम्हारी कैसे हुई। लेकिन तभी विकर कैमस से बोलता है कि तुम्हें इतनी दूर आके गुस्सा दिखाने के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ी होगी। अब ये सब सुनने के बाद कैमस को सच में गुस्सा आने लगा था और वो अपने हाथों से कुछ आइस टाइप की चीज निकालने वाली थी। और अब ये सब देख के विकर खुश हो रहा था क्योंकि उसे कैमस के साथ लड़ने को मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैमस ने उस आइस से दोनों क्लैंस का एक आइस मॉडल तैयार किया था विकर को समझाने के लिए। अब इससे आगे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर इस रूबी माइन का चक्कर क्या है। अब इस माइन की जो एंट्रेंस है वो मोर टेरिटरी में है, लेकिन जो एक्चुअल माइन है वो बेस्करविल टेरिटरी में है। इसलिए दोनों क्लैंस क्लेम करते हैं कि ये माइन उनकी है। लेकिन तभी विकर कैमस से कहता है कि रूबीज में कोई भी चीज इतनी खास नहीं है जिससे हमें उनमें इंटरेस्ट होगा। हम सिर्फ अपनी टेरिटरी को नहीं छोड़ना चाहते। रूबीज के पीछे तो सिर्फ तुम लोग पागल हो। लेकिन तभी कैमस विकर को एक और इजी वे में समझाने के लिए कहती है कि ये तुम्हारी लैंड और ये मेरी लैंड, राइट। और तभी कैमस अपनी टेरिटरी में से अपना बाजू बेस्करविल की टेरिटरी में ले जाती है और कहती है कि अब ये बाजू किसका है। लेकिन तभी विकर कैमस का बाजू पकड़ता है और कहता है कि ऑब्वियसली अब ये मेरी हुई। लेकिन कैमस थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हारी कैसे हुई, यू आर सो सिली। लेकिन तभी विकर कहता है कि किसने कहा कि तुम मेरी हो। और तभी विकर अपना नाइफ निकालता है और कहता है कि मैंने तो कहा कि तुम्हारा बाजू मेरा है। लेकिन तभी कैमस अपना बाजू छुड़ाती है और अपने अंकल के पास जाकर रोना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी विकर कहता है कि ये नाइफ बस एक टॉय है और मैं बस सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेस्करविल और मोर क्लैन के दरमियान फ्रेंडली कंपटीशन शुरू हो चुका था। और अगर अब तुम्हें समझ नहीं आई है कि ये कंपटीशन क्या है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस कंपटीशन में 8 से 15 साल के बच्चे इकट्ठा होते हैं और अपने स्किल्स को टेस्ट करते हैं। अब पहले तो 8 साल के बच्चों के कंपटीशन के मुकाबले में 15 साल वालों के कंपटीशन को ज्यादा अटेंशन मिलती थी। लेकिन इस साल अटेंशन कहीं और जा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि कैमस और विकर में एक फ्रेंडली कंपटीशन मैच होने वाला है। लेकिन ये मैच कितना फ्रेंडली होगा वो अब हम आगे देखेंगे। लेकिन तभी बेल बजती है और मैच स्टार्ट होता है। लेकिन तभी कैमस एक स्पेल कास्ट करती है जो कि एक 15 साल का मैजिशियन भी कास्ट नहीं कर सकता था। और इसी से हमें पता चलता है कि एक जीनियस कितनी पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। लेकिन तभी कैमस विकर पर एक अटैक करती है। लेकिन विकर उन सारे स्पेल्स को डोज करता है और कैमस से कहता है कि तुम्हें अपने स्पेल्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन तभी कैमस गुस्से से बोलती है कि तुम मैजिक के बारे में जानते ही क्या हो, तुम तो बस एक कीड़े हो जिसे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के बाद कैमस एक सैंड वॉल अपीयर करती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन तभी विकर उस सैंड वॉल को तोड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे एक कीड़ा कहकर कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। और अगले ही सेकंड विकर कैमस के पास जाकर उसके फोरहेड पे एक फ्लिक करता है और उसे दिखाता है कि स्ट्रॉन्गर कौन है। लेकिन तभी कैमस 2 सैंड वॉल्स अपीयर करती है। लेकिन विकर उन्हें भी तोड़ता है और अपने हाथ कैमस के पास ले जाकर पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, ये हाथ जिसने अभी अभी ये दीवार तोड़ी है, तुम्हें क्या लगता है कि ये हाथ किसका है। अब कैमस इसके जवाब में कहती है क्या। लेकिन तभी विकर उसके फोरहेड पे फिर से फ्लिक करता है और कहता है कि ये हाथ स्ट्रॉन्गर वन का है। लेकिन तभी कैमस विकर पर बहुत से अटैक करना शुरू हो जाती है। और अगर विकर यहाँ पर चाहता तो वो कैमस को एक ब्लिंक ऑफ एन आई में मार सकता था। लेकिन इस काम से एक बहुत बड़ी मेस क्रिएट हो सकती थी। लेकिन तभी विकर सोचने लगता है कि उसे कैमस को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तभी विकर की नजर उसके पीछे वाले एक रिंग में जाती है जहाँ पर 2 स्टूपिड मैजिशियन और स्पिरिट्समैन आपस में लड़ रहे थे। और अब विकर का यहाँ पर प्लान ये
ये था कि जब वो मैजिशियन एक अटैक करेगा तो स्वर्ड्समैन से वो डिफेंड तो होगा नहीं और वो अटैक सीधा इनकी रिंग में आएगा और विकर उस अटैक को डोज कर देगा और वो अटैक सीधा कैमस को आके हिट होगा, जिससे कैमस को इतना डैमेज भी नहीं होगा और फाइट भी रुक जाएगी। और विकर का प्लान बिल्कुल टू द पॉइंट काम करता है और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। और विकर उस अटैक को डोज करते हुए कहता है कि कैमस मोर, तुम्हें एक प्रोटेक्शन स्पेल प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन कैमस के रिस्पॉन्स करने से पहले ही वो अटैक उसे हिट कर जाता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से कैमस को डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके सारे क्लोथ्स जल चुके थे और वो सोच रही थी कि जैसे उसके आसपास का स्मोक हटेगा तो उसको बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी विकर कैमस के पास आता है और उसे अपनी शर्ट देता है और ये चीज देखने के बाद कैमस भी थोड़ा सा हैरान थी कि आखिर विकर उसके साथ इतना नाइसली बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन इसी के बाद आसपास का स्मोक हटता है और पास खड़े हाउंड्स कहते हैं कि जो जमीन पर है वो डॉटर ऑफ मोर्ग है और जिसका खून बह रहा है वो यंग बेस्करविल है। तो इनके लिए ये बताना मुश्किल हो चुका था कि इनकी फाइट का विनर कौन है। लेकिन तभी वो हाउंड्स विकर की बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये स्ट्राइक्स रिवर की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं और इन मसल्स को देख के लगता है कि विकर ने इन्हें बिल्ड करने के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रखी है और एक 8 साल के बच्चे के लिए इस अमाउंट का टैलेंट एक लाजवाब चीज है। लेकिन विकर और कैमस की फाइट के बाद कैमस के मन में विकर के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही थी और आगे विकर और कैमस की स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी और विकर अपना रिवेंज कैसे लेगा, ये सब हम जानेंगे आगे की एपिसोड्स में। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस सीरीज से रिलेटेड आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।